उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में, उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पाँव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने ज़रूरी नहीं समझा, और इसी कारण व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने ज़रूरी नहीं समझा और इसी कारण मुझे दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। मुक्तिबोध की एक कहानी है पक्षी और दीमक जी का। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आज़ादी, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने आँख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चुपचाप चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आँख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया देश। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीज़ों को उल्लांघ गया। उल्लांघी गई चीज़ों की बाढ़ रुक जाती है, ऐसा माना जाता था। कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलट बांसी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांघ आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी, लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नज़र आईं और हम उनकी तलहटी में खड़े बोने थे। लेकिन ये न समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद है। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक उदूली है। हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती वे अपने आप ही पहुँच जाती है वहाँ जहाँ पहुँचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं प्रक्रिया है, उसे पाना होता है बार बार लगातार। तभी से न जाने कितने नियमों की अविनय सविनय अवज्ञा करता पहुँचा हूँ मैं यहाँ तक।